ट्रिकी वीडियो होने वाली एक तरीके से, या फिर कह सकते हैं कि इस चैनल की वो वीडियो होने वाली है जहां पर सबसे ज्यादा गाली पड़ने वाली है, या फिर सबसे ज्यादा ओपिनियन हम इकट्ठे करने वाले हैं इस चैनल के किसी भी वीडियो के कंपैरिजन में। क्या मेरी तुम्हारी गाली से पड़ती है? एब्सोल्युटली यस भाई, क्या पैर कांप रहे हैं मेरे। लेकिन इस वीडियो को बनाने, ऑफ कोर्स फुटबॉल ले लिया, लेकिन इस वीडियो में पर्टिकुलरली इस मुद्दे पे बात करने का रीजन क्या था? देखो यार, ऑफ कोर्स पहली बार मैं सही कह रहा हूं कि व्यूज नहीं थे, मैं व्यूज बहुत तरीके से छाप सकता था, लेकिन इसके पीछे एक ही फैक्टर था कि देखो मैं और मुक्तेश कल बात कर रहे थे, तुमको पता है मुक्तेश मार्करोनी एक डाई हार्ड मेसी फैन है, मैं एक डाई हार्ड रोनाल्डो फैन, और अपन ऐसे ही गप्पे लड़ाते रहते हैं, हमें मतलब नहीं है भाई इन सब चीज़ों से, हम अपनी दोस्ती को बहुत अलग रखते हैं। लेकिन मेरा एक उससे बात करते करते, और ये उसका भी यही मानना था कि कहीं ना कहीं जब फैन बेसिस ऐसा है कि मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि मेसी के फैन बेस को ये समझना चाहिए और रोनाल्डो को ऐसे नहीं, और मैं रोनाल्डो के फैन बेस को ये नहीं कहूँगा कि भाई नहीं, मेरा बस लाइक सिंपल सा पर्पस है कि आई थिंक मैं एक आइडियोलॉजी और दे सकता हूँ कि इसको ऐसे भी सोच सकते हो। और सही बताऊँ तो आज मेरा मैसेज स्पेसिफिकली थोड़ा रोनाल्डो फैंस के लिए ज़्यादा होने वाला है। नहीं, मैं किसी को भी कोई ज्ञान नहीं देने वाला, मैं बस अपना आइडिया देने वाला हूँ कि मैं इस चीज़ को लेकर कैसे सोचता हूँ। सवाल ये आता है क्या सही है क्या गलत है? आई थिंक सही है गलत का सवाल है ही नहीं, सही बताऊं तो आई थिंक सवाल ही हम गलत देख रहे हैं। सवाल सिर्फ इस चीज़ का आता है कि क्या इसकी ज़रूरत थी, जो कि मेरे को नहीं लगता बिल्कुल भी थी। देखो मेरे को ये पता है कि रोनाल्डो तो खुद तो करता नहीं है वो ये चीज़, बट अगर रोनाल्डो की एजेंसी ये कर रही है, ऑफकोर्स उसको पूरी बैकिंग मिलती है, लेकिन अब तुम सोचोगे कि बैकिंग मिलने के बाद भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो उसको अलाउ कैसे कर रहा है? इसका मतलब या तो ये है कि रोनाल्डो के लाइक रोनाल्डो इज टॉक्सिक, या फिर रोनाल्डो मेसी को लेके या इन अवार्ड्स को लेके सोचता नहीं। देखो बात ऐसी है कि रोनाल्डो के अगर आप इंटरव्यूज को देखोगे, और इसलिए कहीं ना कहीं वीडियो थोड़ी लेट भी बन रही है कि अगर आप इंटरव्यूज को देखोगे और अगर आप उसके लाइक पब्लिश्ड आर्टिकल्स को देखोगे, तो पर्टिकुलरली लियोनेल मेसी के बारे में हमेशा से स्वीट रहा है, हमेशा से उसने पॉजिटिव बात ही गई है। इवन यहां पर अगर उनकी वाइफ की बात करें, उनकी फैमिली की बात करें, उसने हमेशा से यहां पर एक बहुत ही पॉजिटिव साइड अपनी एक्सप्रेस करी है। अगर हम कंपटीशन की बात करें, तुमको पता है रोनाल्डो कंपटीशन को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहता है, काफी लोग उसको इनसिक्योरिटी भी कहते हैं। अगर यहां पर हम मेसी की बात करें, लेकिन हमेशा चाहे पियर्स मोर्गन वाले इंटरव्यू में बात करें जहां पर उसने टेन हैग को लेके और यूनाइटेड को लेके उसने बिल्कुल ही धी पीट दी थी, वहां पर भी उसने मेसी को लेके हमेशा से लाइक सही करता। तो सवाल ये आता है कि भाई फिर ये क्यों किया आपने? लाइक आप इस चीज को कैसे अलाउ कर रहे हैं? चाहे वो फैक्ट हाउस की बात करें, इस चीज देखो इस चीज का एक बहुत ही बढ़िया मेरे को सॉल्यूशन निकला है और बहुत बढ़िया आइडिया मेरे को पता चला, जो कि मेरे को लगता है कि ये सारी चीजों को आंसर कर देता है। इस पर शॉर्ट्स बनाना रह गया, लेकिन हाल ही में ना मैं टाइम्स की या फिर फोर्ब्स की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सन है उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो फर्स्ट नहीं है, अब बहुत नीचे खिसक चुका है। और आई थिंक फर्स्ट यहाँ पर लियोनेल मेसी है और सेकंड यहाँ पर लेब्रॉन जेम्स है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है वो ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी जब चले गए तो वो इंग्लिश बेल्ट के मीडिया के सामने नहीं है। अब तुम कहो क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने आप में मीडिया हाउसेस है 50-60 का, 500 मिलियन की वो है, लेकिन फिर भी तुमको पता है कि कितना बड़ा सुपरस्टार हो उसको यहाँ पर पब्लिश्ड आर्टिकल्स चाहिए ही होते हैं। और यहाँ पर अगर इंग्लिश मीडिया की बात करें और यहाँ पर अगर हम बात करें लाइक स्पेनिश मीडिया की बात करें या फिर कोई भी टॉप 5 यूरोपियन लीग की मीडिया की बात करें, तो वो पर्टिकुलरली अब रोनाल्डो को कंसिस्टेंटली कवर नहीं कर रही है। कल कवर कर दिया, कह सकते हो कि हाइप क्रिएट होगी, उसमें बात करेंगे। कल कवर कर दिया लेकिन वीक इन वीक आउट नहीं किया। कवर कौन कर रहा है? एशियन न्यूज़पेपर कर रहे हैं। कितनी उनकी पहुंच है? बहुत कम पहुंच है। हम इंडियन फैंस को लगता है, लाइक मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया मेरी तरह पागल है रोनाल्डो के लिए, नहीं है ऐसा। अब तो यहां पर आप देखो कि जैसी उधर मेसी यहां पर एप्पल वगैरह के इन सब के साथ हो गया तो उसको बहुत ब्रॉडकास्टिंग वगैरह मिल रहा है। ऐसे में वो चाहिए, वो क्लिक्स चाहिए, वो हाइप, वो स्टारडम चाहिए। और ये मेरे को लगता है कि रोनाल्डो की एजेंसी ने बहुत बढ़िया तरीका निकाल दिया, क्योंकि ना ही ये कंट्रोवर्शियल है, मतलब कंट्रोवर्शियल है बट लाइक उस तरीके कंट्रोवर्शियल नहीं है कि बिल्कुल ही बैकलैश मिलेगा। ये डिबेटेबल वाला कंट्रोवर्शियल है, कंपटीशन वाला कंट्रोवर्शियल है। लाइक किसी से बदतमीजी से बात ना करना, किसी से लाइक डेरोगेटरी कमेंट ना करना, लाइक रिलीजियस कमेंट नहीं है, वॉर, ज्योग्राफिक, डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल कमेंट नहीं है। ये उस टाइप की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता, ये इस टाइप की कंट्रोवर्सी पड़ जाता है, जैसे कॉम्पिटिशन करवा लो, अब भिड़वा लो, तो ये वाली चीज होती है। बट क्यों, अगर यही सिर्फ एक मामला है कि हाइप क्रिएट करनी थी, कर दी क्रिएट, उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर क्यों हम ये बात कर रहे हैं कि क्या ये सही है और क्या ये गलत है? अब मैं बताता हूँ गलत क्यों है। देखो सबसे पहली बात है तो मेरे को लगता है कि फंडामेंटल ही इसका वो है। अब देखो क्योंकि रोनाल्डो ने लाइक जैसे रोनाल्डो ने खुद कहा था अभी हाल ही के इंटरव्यू में कि लाइक मेरे को पसंद करने के लिए तो मैं मेसी को हेट नहीं किया, तो मैं तो बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ उस चीज पे। भाई मेरे को नहीं लगता कि मेसी ने यहाँ पर गलत है या फिर कुछ भी है, जो भी है आपका लाइक बहुत डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है हालैंड, मेसी वगैरह पे लेके, लेकिन व्हेन यू आर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यू आर क्रिस्टियानो रोनाल्डो।
लाइक लियोनेल मेसी के अलावा अगर किसी को कोई नाम पता है तो वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। ये दो साइड बाय साइड पैरेलल चलते हैं हमेशा से। और फिर आप जब ऐसी चीजें कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आप इस चीज को कैसे लाइक कॉन्ट्रडिक्ट करोगे कि रोनाल्डो की जो ऑन कैमरा प्रेजेंस है मेसी को लेके वो यहाँ पर इंस्टाग्राम से जस्टिफाई नहीं होती। एक तरफ यहाँ पर रोनाल्डो का जो बहुत एक स्वीट जेस्टर रहता है लियोनेल मेसी के लिए, वहीं अगर उसकी एजेंसी ये हरकत करती रहेगी तो बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट रहता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। इस चीज़ से प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मेसी के फैंस की बात करें वो और गाली देंगे और रोनाल्डो फैंस की बात करें तो वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन में रहते हैं। इट्स नॉट अबाउट द फैन बेसिस, मेरे को उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो हमेशा दुनिया भर में लड़ते रहेंगे। उनको बस एक एक्स्ट्रा रीजन और मिल गया। मेरे को बस इस चीज़ से फर्क पड़ता है कि कहीं ना कहीं रोनाल्डो की एजेंसी की बात करें, जो भी जिसको ये मार्केटिंग गिमिक मिल गया है कि बहुत बढ़िया तरीका है ट्रेंड में बने रहने का, और इससे होता क्या है कि उनको पब्लिश आर्टिकल्स भी मिलते हैं, ना ही सिर्फ इंग्लैंड में बल्कि स्पेन में, फ्रांस में, आज आप देख लो सारी जगह उनको बढ़िया से बढ़िया आर्टिकल्स मिल रहे हैं। इससे होता यहाँ पर यह है कि आप देखो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर ये एजेंसी की बात करें तो वो एक बहुत गहरी लाइन क्रिएट कर रही है बिटवीन रोनाल्डो फैंस एंड मेसी फैंस, जो कि मेरे को लगता है कि लियोनेल मेसी की बात करें और रोनाल्डो की बात करें, दोनों के दोनों ऑन कैमरा इस चीज को और भी ज्यादा मिटाते जा रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि टाइम हमारा अब चला गया, अब इसमें ज्यादा कोई बात करने के लिए है नहीं। अच्छा, इससे मेरे को एक चीज और लगती है कि जो बहुत दिक्कत की बात है दैट इज कि अब मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लाइक ट्रॉफीज पे नहीं देखता। मेरे लिए भाई यार लाइक हो गया, बस 1-2 साल बचा है, फिर उसके बाद भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कंपाइलेशन वीडियो देखनी पड़ेगी यूट्यूब पे। सेम गोस फॉर लियोनेल मेसी, ये और 1-2 साल बचा है, ऐसे में ट्रॉफीज का तो मामला खत्म हो गया। ये गिमिक ट्रॉफीज को वापस हाईलाइट कर देता है कि 8 बैलन डोर 5 बैलन डोर, लड़ते रहो फटते रहो, वहां हार गया वहां जीत गया, ये कर लिया वो कर लिया, मोरक्को के अगेंस्ट हार गया था वहां रो दिया, ये कर दिया वहां कर दिया, उसने रिटायरमेंट ले लिया, पैसे ये है वो है फलाना ढिमकाना, ये इस चीज को और ज्यादा प्रमोट करता है जो कि अभी के लिए बिल्कुल भी बेकार है। ट्विटर पर मजाक मस्ती चलती रहती है, लेकिन ये मेरे को लगता है कि बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं कॉल आउट करने वाला है। मैं रोनाल्डो फैन हूं, मैं इसको कैसे सोचता हूं, जैसे सोचना चाहिए मैं इसको वैसे ही सोचता हूं। सी द पॉइंट इज कि लाइक इसका पर्पस ही ये था कि भाई ऐसा भी अगर आपको लगता है कि आप इसको इस तरीके से सोच रहे हो और आप सही सोच रहे हो देन गो फॉर इट। मैं इसको ऐसे सोचता हूँ, मेरे हिसाब से मैं इसको सही तरीके से सोचता हूँ, मैं इसको गलत तरीके से नहीं सोचता। अगर मेरे को लगता है कि इधर लाखों रोनाल्डो के फैंस हैं जो कि मेरे को गाली देंगे इस बीच पे, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं अपने आप को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी समझता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर कैमरे के सामने हजारों लाखों लोगों के सामने बैठा हूँ, तो मेरे को लगता है कि मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सिंसियर और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। एंड आई एम लाइक रियली गुड एंड हैप्पी कि मैं हूं। खैर इसी के साथ यार बात करते हैं और कंट्रोवर्सीज की। तो भाई बैलन डोर से और कंट्रोवर्सीज निकल के आई है और लियोनेल मेसी ने भाई सबसे पहली जो कंट्रोवर्सी तोड़ी थी भाई, उसने यहाँ पर इबनेस कोई स्ट्रीमर था और यहाँ पर ट्विच पे बहुत ब्रीफ टाइम के लिए वो यहाँ पर लाइव आए थे, लेकिन उन्होंने लाइव पे कोई भी बात करने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि उस स्ट्रीमर और मेसी के बीच में पहले भी एक बार बात हुई थी और उसने वो पब्लिकली कॉन्वर्जेशन को ही पब्लिक कर दिया और ये मेसी को बहुत ज्यादा खटका। उसके बाद जब उसने बैलन डोर पे सवाल पूछने की कोशिश किया तो मेसी ने कहा गांडू चुप रहा है, मुझे पता है तू बात घुमा रहा है लेकिन मैं तेरे से बात नहीं करने वाला, और निकल गए। इसी के साथ यहाँ पर जेरार्ड रोमेरो, जिजांतेस एफसी, वही जेरार्ड रोमेरो जिनको अंदर की खबर रहती है और मेसी के मामले में तो उनका सबसे ज्यादा फुद्दू कटा है। उन्होंने कल एक बार कहा कि भाई बैलन डोर सेरेमनी में बाद में जब लेपोर्ता और मेसी के बीच में गले वाले मिल रहे थे तो उसमें यहाँ पर ये कन्वर्सेशन जरूर रखी गई थी। और आई डोंट नो वहां पर सिर्फ 2 थे, लेपोर्ता था, मेसी था, फिर भी जिजांतेस एफसी यानी कि जेरार्ड रोमेरो को किसने बताया, कैसे टिप मिली, लेकिन उन्होंने यहाँ पर इस चीज को क्लेम करा कि यहाँ पर बात रखी गई है कि मेसी की बैलन डोर सेरेमनी के लिए एक डेट फिक्स कर लेते हैं, मतलब यहां पर मेसी को कैंप न्यू में प्रेजेंट किया जाएगा। दैट्स एपिक। लेकिन उसके बाद यहां पर लियोनेल मेसी ने कॉल आउट कर दिया। अब काफी लोग इस चीज को लेकर लाइक थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि मेसी ने अपनी बैलन डोर की सेरेमनी में कहा कि वो गुड बाय कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर लाइक बार्सिलोना को फॉलो करते हैं, बार्सिलोना उनका घर है। ऑफ कोर्स उन्होंने मीठी मीठी बातें कर दी और उन्होंने यहाँ पर एकदम से क्यों इतना प्रहार करा, लाइक इतना एग्रेसिव वे में उन्होंने इस चीज़ को लाइक रिजेक्ट कर दिया कि ये तो हुआ ही नहीं। देखो इसके पीछे 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि एक तो ये बिल्कुल ही फेक है, मेरे को लगता है कि अगर मेसी ने खुद सामने आया कहा तो ये कोई बात ही नहीं हुई। दूसरी चीज ये है कि अभी भी कहीं ना कहीं लियोनेल मेसी लेपोर्ता पे भरोसा नहीं करता। यस, इवन तो दोनों की जो पब्लिक जेस्चर है, जो पब्लिक आई के सामने उनका जो बिहेवियर है वो यही है कि जो होता रहता है, लेकिन उसके पीछे यहाँ पर अभी भी लियोनेल मेसी को थोड़ी सी दिक्कत है जो कि बिल्कुल भी सॉर्ट आउट नहीं हुई है। लेकिन हाँ, कैंप न्यू के उसमें अनवील में तो मेसी आ ही जाएगा। असल में बात यह है कि लेपोर्ता कुछ भी कर ले या फिर बार्सिलोना के अंदर जो भी एंटी मेसी है या फिर नहीं है उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेसी एक्चुअली में लार्जर देन लाइफ है बार्सिलोना फैंस के लिए और फैंस से ही चलता है कोई भी क्लब, नहीं फर्क पड़ता। देखो कल को यहां पर बात वही हो जाती है कि रियल मैड्रिड की बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज ए लार्जर देन लाइफ
करेक्टर वहाँ पर है। आप कह सकते हो कि डिबेट हो सकती है बिकॉज 9-10 साल रहा है वहाँ पर, मेसी बहुत लंबे साल मतलब पूरी जिंदगी वहीं रहा है। तो यहाँ पर वही चीज़ हो जाती है कि मेसी को लेके डिसीजन प्रो ही मेसी होगा, एंटी मेसी नहीं हो सकता। जब जब हुआ है तब तब यहाँ पर गांड पे लात भी पड़ी है, चाहे वो लेपोर्ता हो, चाहे वो ज़ावी हो, चाहे कोई और हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं अब थोड़ी सी वर्ल्ड कप की। तो भाई 2024 के वर्ल्ड कप में एक ट्विस्ट आया और मेरे को लगता है कि बहुत ही प्रेडिक्टेबल ट्विस्ट था, क्योंकि दो ही यहाँ पर दावेदार थे भाई। पहला था यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और दूसरा था सऊदी अरेबिया। अब 2034 के जब लास्ट दिन था तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल इवेंट में उन्होंने कहा कि भाई हम बिड नहीं कर रहे, हम वर्ल्ड कप होस्ट नहीं कर सकते। सऊदी अरेबिया इसका मतलब एकमात्र डेस्टिनेशन बनता वर्ल्ड कप के लिए और उनको यहां पर ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप गिफ्ट कर दिया कि भाई तुम होस्ट कर लो। क्यों? देखो इसके पीछे यहाँ पर 2-3 रीजन है। सबसे पहला तो ये है कि जो सऊदी अरेबिया का विजन 2030 है और जो तुम 2024 में देख रहे हो कि 1 बिलियन खर्च कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सबसे ज्यादा बड़ी चीज है कि वर्ल्ड कप तक जाते जाते तुम समझ सकते हो कि जो अल्टीमेट टारगेट क्या था वो मिल गया। यहां पर वो चाहते हैं कि टूरिज्म में और स्पोर्ट्स ब्रांड रेवेन्यू से कहीं ना कहीं जो सऊदी की इकोनॉमी है उसको थोड़ा डाइवर्ट करते हैं। साथ ही यहां पर मेरे को ये भी लगता है कि रिसर्च ने दिखाया है भाई ऐसा कि जो लेस डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है ना, वहां पर वर्ल्ड कप ज्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होता है और अच्छे रेवेन्यूज की बात कर रहा हूं मैं। इसका रीजन मैं बताता हूं। एक रिसर्च ने मतलब एग्जांपल के तौर पे बताया था कि अभी जो अमेरिका में यूएसए में 2026 में वर्ल्ड कप होने वाला है, वहां पे जो रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम है वो बहुत वेरी करता है, शहर टू शहर, सिटी टू सिटी, स्टेडियम टू स्टेडियम। एक स्टेडियम में वो 40% देंगे तो दूसरे में वो 4% देंगे, दूसरे में 20% देंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी है, सबसे बात करनी पड़ती है, सबसे नेगोशिएशन करना पड़ता है। वहीं सऊदी अरेबिया की बात करें, वहां पर लेस डेमोक्रेसी है, वहां पे ये बकचोदी नहीं है, तो वहां पर सिर्फ एक आदमी से बात करनी है, वो कह देगा कि हर जगह 50 है, ले लो 50। अब खैर ये इसका एक प्रो है, पैसों का प्रो, और आप कह सकते हो सबसे बड़ा प्रो है। लेकिन अगर कॉन्स की बात करें, LGBT वाला हिसाब है, ऑफकोर्स वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वाला वो है, माइग्रेंट वर्कर वाला क्राइसिस है, उसके बाद यहाँ पर करप्शन का क्राइसिस है, उसके बाद यहाँ पर लाइक ब्रेन वॉशिंग, वाइट वॉशिंग इमेज का क्राइसिस है। तो ये कहीं ना कहीं सारे क्राइसिस चलते रहते हैं। लेकिन तुमको पता जो एक प्रो मैंने पैसों गिनाया है उससे ऊपर कोई प्रो नहीं है। आज के जमाने में फुटबॉल का यही रूप निकल के हमारे सामने आ रहा है। इसी के साथ अगर रियल मैड्रिड की बात करें तो भैया विनीसियस जूनियर यहाँ पर अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर चुके हैं 2027 तक, और यहीं पर ही इसी पाथवे पे चलते हुए हमको रॉड्रिगो भी दिखने वाले हैं, वो भी अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते हुए दिख सकते हैं। और रियल मैड्रिड इस मामले में बहुत ज्यादा सीरियस है। उनको पता है कि भाई विनीसियस जूनियर कुछ बने ना बने, लेकिन एक फ्रेंचाइजी और एक फेस प्लेयर बन चुका है। वो यहां पर कहीं ना कहीं एक रेवोल्यूशन लेके आ रहा है इन फाइट अगेंस्ट रेसिज्म। यस, बहुत पुण्य का काम है, लेकिन तुमको जैसा मैंने अभी पिछले ये चैप्टर बताया, इट्स ऑल अबाउट मनी। वो अगर रेसिज्म की फाइट अगेंस्ट जो फाइट है उसका फेस बन गया, जो कि वो ऑलमोस्ट बन चुका है, उसको कोई नहीं रोक सकता वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार बनने में ऑफ द मॉडर्न फुटबॉल। ये तुमको भी पता है, ये अपन को भी पता है। मैं नाम भूल गया, एक प्लेयर था, कोबे ब्रायंट था या फिर लेब्रॉन जेम्स था, आई डोंट नो, लाइक ऐसे एक प्लेयर था। उसके अगेंस्ट उसने जब रेसिज्म के अगेंस्ट फाइट करी थी तो भैया नाइकी ने जो छापा था पैसा उस टाइम, नाइकी या एडिडास ने जो पैसा छापा था उस टाइम, वो एब्सोल्युटली लाइक स्टैगरिंग था। दिमाग खुल जाएगा उससे। बाकी अगर हम बात करें अपने लास्ट लाइक एपिसोड के लास्ट चैप्टर की, तो भैया आर्सेन वेंगर, सोचो आर्सेनल के लेजेंड ने ये कहा है कि वो टॉटनम को बैक करते हैं प्रीमियर लीग जीतने के लिए। क्या ये सही है? देखो मेरे को लगता है कि टॉटनम को अभी से प्रीमियर लीग जीतने के लिए बैक करना बहुत जल्दबाजी होगी, और कहीं ना कहीं फैन बेसिस वही गलती कर देंगे जो कि आर्टेटा के साथ करी थी। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि लाइक टॉटनम को छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स अकम्प्लिश करने के लिए बहुत तारीफ करनी चाहिए। लाइक टॉप 4 कंफर्म आप मान के चलो। आप यहां पर बात कर सकते हो किस तरीके से वो रिजल्ट्स ग्राइंड कर रहे हैं, उसके लिए आप तारीफ करो। जो एक तरीके से यूनिटी निकाल के आए उस चीज के लिए तारीफ करो। पूरा फैन बेस यहां पर मैनेजर के पीछे, उस चीज के लिए तारीफ करो। मैनेजर एक बहुत बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के साथ साथ शॉर्ट टर्म को बहुत कंबाइन कर सकता है, इस चीज की तारीफ करो। बाकी अभी देखते हैं कि प्रीमियर लीग जीतेगी नहीं जीतेगे। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।